प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड के कितने ग्रुप होते हैं और उनको किस तरीके से पहचानते हैं, कि किस तरीके से निर्धारण किया जाता है कि किस व्यक्ति का कौन सा ब्लड ग्रुप है और उसको किस तरीके से जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो बताया था कि मैंने कि जो है ब्लड सेल्स पाए जाते हैं एंड प्लाज्मा पाया जाता है। ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं एंड प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा 55% होता है, 45% जो है वो ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या है, किस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप होते हैं चार। कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? ब्लड ग्रुप होते हैं चार। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, तो इसका निर्धारण करना सीखेंगे और इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ आप लोग भी ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर लेंगे। आप लोग भी ब्लड टेस्ट कर सकेंगे और बता लेंगे कि किस व्यक्ति का कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो की थी लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। ये सामान्यतः जो है जनरल कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंडस्टीनर एवं वीनर ने। अब देखते हैं कि ब्लड किस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ब्लड में हमने बताया था आपको कि ब्लड में जो है ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा पाया जाता है। तो प्लाज्मा यहाँ पे है और आरबीसी मैंने लिखा है। देखिए आरबीसी क्यों लिखा है? क्योंकि जब ब्लड ग्रुप का निर्धारण करना होता है तो उसमें केवल आरबीसी के आधार पे ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। वहां पे डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का कोई काम नहीं होता है। यदि डॉक्टर आपके ब्लड ग्रुप की पहचान करता है तो वो आरबीसी को चेक करके बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे आरबीसी को लिया हुआ है। तो ब्लड ग्रुप में क्या, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एंटीबॉडी क्या करते हैं। एंटीबॉडी जो है शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करता है। ये शरीर का बॉडीगार्ड होता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी पाया कहाँ जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए, ये क्वेश्चन में आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि प्लाज्मा बताइए किसमें पाया जाता है। तो प्लाज्मा पाया जाता है, एंटीबॉडी पाई जाती है वो प्लाज्मा में पाई जाती है। और यहाँ पे ये एंटीबॉडी जो है एक प्रकार की प्रोटीन होती है। यहाँ पे एंटीबॉडी ए पाई जाती है और एंटीबॉडी बी पाई जाती है। इसको स्मॉल ए और स्मॉल बी से लिखा जाता है। तो एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाती है प्लाज्मा में और इसको स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिटरमाइन करते हैं एंटीबॉडी को। इसका जो स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का वो इस तरीके का होता है, लेकिन जब हम देखेंगे तो केवल एक ही पार्ट लेते हैं, पूरा नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है एंटीबॉडी का। अब आरबीसी मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जब ब्लड ग्रुप का निर्धारण करना होता है तो उसमें आरबीसी के जरिए ही पता लगाया जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस व्यक्ति में है। तो यहाँ पे इसलिए आरबीसी को लिया गया है। आरबीसी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आरबीसी कैसा होता है। आरबीसी गोल होता है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना हुआ है आरबीसी का, गोल गोल। तो आरबीसी गोल होता है और आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है एंटीजन। तो अगर पूछा जाए कंपटीशन एग्जाम में कि एंटीजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स में, तो आप बताएंगे एंटीजन जो है वो आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। तो एंटीजन कहाँ पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है आरबीसी में। और एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एक एंटीजन ए और दूसरा होता है एंटीजन बी। ये एंटीजन क्या है? एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो एंटीजन ए और एंटीजन बी पाए जाते हैं जिनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो इसी एंटीजन के आधार पर, इसी एंटीजन प्रोटीन के आधार पे हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। अब हम आपको बता दें, इस वीडियो लेक्चर के बाद आप बता लेंगे कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप निकालते हैं। जैसे कि हम ब्लड टेस्ट करवाने जब जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, कितना ब्लड निकालता है आपका, 2-4 से 10 बूंद। उसके बाद उसको कांच के स्लाइड पर, दो कांच की स्लाइड के बीच में रख के उसको ऐसे ऐसे रगड़ के पतला कर देता है। फिर उसको माइक्रोस्कोप से जो देखता है। जब माइक्रोस्कोप से देखता है तो उसको आरबीसी दिखती है। आरबीसी इसी तरीके की गोल गोल होती है।
आरबीसी किस तरीके की आरबीसी होती है गोल, और इस तरह की गोल गोल आरबीसी होती है। तो आरबीसी के ऊपरी सिरे पर यदि उसको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख जाता है, ए ऐसे ही बनता है ना, ए जब इस तरीके, ये तो हम समझने के लिए ऐसे कर देते हैं, तो अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर उसको आरबीसी के ऊपर दिख जाता है तो वो समझ जाता है कि इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, यदि उसको ब्लड चेक करते समय ये माइक्रोस्कोप से देखने पर ये पता चलता है कि उसके आरबीसी के ऊपर जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है बी के साइज का। बी कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे, तो एक ये वाला हिस्सा केवल लेते हैं। तो यदि आरबीसी के ऊपर जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, बी के आकार का स्ट्रक्चर बना होता है, तो डॉक्टर समझ लेता है कि इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आरबीसी के ऊपर उसको ए और बी, यहाँ पे ए देख लीजिए ऐसे बनता है और बी जो है ये, तो जब आरबीसी के ऊपरी हिस्से पर उस डॉक्टर को माइक्रोस्कोप के जरिए इस तरह का स्ट्रक्चर दिख जाता है, ए और बी दोनों स्ट्रक्चर आरबीसी के ऊपर दिखाई देते हैं, तब वो समझ जाता है कि इस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप ओ आता है, तो आरबीसी गोल होती है। माइक्रोस्कोप से जब डॉक्टर देखता है तो उस आरबीसी के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना होता है, मतलब कुछ भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, बिल्कुल कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, ना तो ए बना हुआ है, ना बी बना हुआ है, ना तो ए बी बना हुआ है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, तो वो उसको शून्य मान लेता है, और शून्य का मतलब ओ, तो वहां पे वो कह देता है कि आपका ब्लड ग्रुप ओ है। अब हम आपको बताते हैं कि किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप ए है क्योंकि यहाँ पे आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर जो निशान बना हुआ है ए की तरह, तो डॉक्टर समझ जाता है ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन उसी व्यक्ति के ब्लड में जब वो देखता है तो उसको एंटीबॉडी दिखाई देती है, और उस एंटीबॉडी की संरचना किस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है। तो यहाँ पे आप देखें, ये बी के आकार का ये है, ए के आकार का नहीं है, ये ऐसे है बी के आकार का। तो जो एंटीबॉडी उसको दिखती है ब्लड में, प्लाज्मा में, तो वो क्या होता है, बी के आकार की इस तरीके की एंटीबॉडी उसको दिखाई देती है। ठीक है, जब इस तरीके की एंटीबॉडी दिखाई देती है तो वो समझ जाता है कि इस व्यक्ति में बी एंटीबॉडी है। अब यहाँ पे नेचर ने, प्रकृति ने यहाँ पे बहुत ही समझदारी के साथ यहाँ पे ए ग्रुप वालों को बी एंटीबॉडी दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि जब ये ये एंटीजन है, ये जो आरबीसी है, जब ये प्लाज्मा में तैरता है, प्लाज्मा तरल पदार्थ होता है, उसी में जितने भी सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स उसी में तैरते हैं, प्लाज्मा में ही तैरते हैं। तो जब ये आरबीसी प्लाज्मा में तैरेगा और उसमें जब एंटीबॉडी बी पाया जाता है, तो इसका जो खांचा है ए वाला, इस एंटीबॉडी बी के खांचे में फंसेगा नहीं, और ये जो आरबीसी होता है वो ब्लड में आसानी से प्लाज्मा में तैर लेता है, मतलब उसका ब्लड फंसता नहीं, आरबीसी फंसता नहीं है। इसलिए जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए रहेगा उसमें एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, इसलिए पाई जाएगी ताकि इसका खांचा और इसका खांचा आपस में फंसे ना और खून जमे ना, मतलब आरबीसी तैरती रहे, खून जमे ना, इसलिए जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए पाया जाएगा उसमें एंटीबॉडी जो है वो बी पाई जाएगी। आया समझ में? अब देखते हैं जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होता है, ये ब्लड ग्रुप बी का प्रतीक है, मतलब ये आरबीसी है, उसमें जो है उसके ऊपरी हिस्से पर बी की तरह निशान बने होते हैं, तो डॉक्टर समझ जाता है कि इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है। तो बी में देखिए कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, बी में जब एंटीबॉडी वो चेक करेगा तो बी में एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। देखिए यहाँ पे ये निशान बोला, ये ऐसे मैंने ऐसे बना दिया ना, ये तो यहाँ पे ये देखिए दोनों खांचों में एंटीबॉडी में ए एंटीबॉडी बना हुआ है। देखिए ये और आप जानते हैं कि जब ये दोनों प्लाज्मा में तैरेंगे, एंटीबॉडी तैरेगी और एंटीजन जब तैरेगा, मतलब आरबीसी जब तैरेगी, तो इनका जो खांचा है वो आपस में फंसेंगे नहीं। अगर यहाँ पर एंटीबॉडी ए है और एंटीजन भी ए हो जाता, मतलब आरबीसी भी ए हो जाता, ब्लड ग्रुप भी ए हो जाता, तो
ये इनका खांचा और इनका खांचा आपस में फंस ब्लड जाम हो जाता, ब्लड जम जाता और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। लेकिन प्रकृति ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें एंटीबॉडी ए पाई जाएगी, ताकि इनका खांचा और इनका खांचा आपस में फंसे ना और ये आराम से फ्लो करते रहें, मतलब उसी में तैरते रहें। तो इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप ए बी। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा, अब ए बी किस तरीके से रहेगा, डॉक्टर जब चेक करता है ब्लड को तो उसके आरबीसी के ऊपर इस तरह का ए और बी, इस तरह दो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं आरबीसी के ऊपर, तो वो समझ जाता है कि इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। यदि ए पाई जाएगी, मान ली अगर यहाँ पे एंटीबॉडी ए बी, ये एंटीबॉडी यहाँ पे होती तब भी फंस जाती ए में, और बी एंटीबॉडी पाई जाएगी तब ये वाली बी वाले खांचे में फंस जाएगी। तो इसलिए उस व्यक्ति का ब्लड जो है वो जम जाएगा, और जम जाएगा तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए प्रकृति ने क्या किया, उसने कहा कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा उसको हम एंटीबॉडी नहीं देंगे। एंटीबॉडी अगर ए बी दे देंगे तब भी उसका खांचा फंस के मर जाएगा, एंटीबॉडी बी दे देंगे तब भी इसका बी से बी फंस के मर जाएगा, जम जाएगा खून। इसलिए प्रकृति ने ए बी ग्रुप वालों को कोई एंटीबॉडी नहीं दिया, और जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी वो सबसे अधिक बीमार होंगे, क्योंकि उनके पास एंटीबॉडी है ही नहीं। एंटीबॉडी ही तो रोगाणुओं से रक्षा करता है शरीर की। तो जितने बीमार आदमी होते हैं, जो व्यक्ति ज्यादा बीमार हो, समझ लीजिए कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। ए बी होने की वजह से उसके ब्लड में जो है प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए वो जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, किसी भी रोग से जल्दी से ग्रसित हो जाता है। तो इसलिए ये आप समझ गए। अब दूसरा देखते हैं, चौथा ब्लड ग्रुप ओ। ओ का मतलब जब डॉक्टर देखता है कि इसके आरबीसी के ऊपर किसी भी तरह का ना ए का और ना बी का कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, तो वो समझ जाता है कि ये ब्लड ग्रुप ओ है। तो ओ वाले में अब देखिए यहाँ पे कोई फंसने का चांस नहीं है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना ए का और ना बी का। तो यहाँ पे क्या कर दिया प्रकृति ने, उसको दोनों एंटीबॉडी दे दिया, ए एंटीबॉडी भी दे दिया और बी एंटीबॉडी भी दे दिया। देख लीजिए यहाँ पे बी बन, ये देखिए ये खांचा है बी की तरह ना, यहाँ पे ए की तरह खांचा है, इसमें कोई फंसने का चांस ही नहीं है, ये तैरता रहे अपना ओ। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रकृति ने ओ वाले को, ओ ब्लड ग्रुप वाले को ए और बी दोनों एंटीबॉडी दे दिया, क्योंकि इसमें जो है फंसने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसके आरबीसी के ऊपर किसी तरीके का स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये आराम से जो है प्लाज्मा में तैर सकते हैं। और आपको बता दें, जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी ज्यादा मजबूत होगी, जो व्यक्ति कम बीमार पड़ता होगा, उसमें जो है ब्लड ग्रुप ओ ही पाया जाता होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ए भी पाई जाती है, एंटीबॉडी बी भी पाई जाती है। जिसके पास दो दो बॉडीगार्ड हो उसको दुश्मन से कैसा खतरा, तो इसके पास एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों बॉडीगार्ड हैं, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ वाले ज्यादा इम्यूनिटी वाले व्यक्ति होते हैं। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बता दिया कि ब्लड ग्रुप क्या है और ए वाले के पास बी एंटीबॉडी क्यों होता है, पूरा डिटेल में मैंने बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें, और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरीके के ज्ञानवर्धक लेटेस्ट वीडियोज मिलते रहें और हमारा आपका संबंध इसी तरह मजबूत होता रहे और बहुत सालों साल चले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।